Welcome to Fantasy Stories. बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत रियासत हुआ करती थी जिसका नाम चांदनी महल था। इस रियासत की सबसे बड़ी पहचान उसका नूर से चमकता महल था, जो रात के वक्त ऐसे जगमगाता था जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। इसी महल में रहती थी एक हसीन, समझदार और नरम दिल शहजादी जिसका नाम इलारा था। प्रिंसेस इलारा सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि अपनी मेहरबानी और साफ दिल की वजह से भी सबकी पसंदीदा थीं। वो अक्सर महल के बागों में जाकर फूलों को देखतीं, चिड़ियाओं को दाना देतीं और रियासत के गरीब लोगों की चुपचाप मदद करती थीं। महल में हर चीज़ थी, सोना, चांदी, कीमती लिबास, नौकर चाकर, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। मगर फिर भी इलारा के दिल में एक अजीब सी तन्हाई रहती थी। उसे महसूस होता था कि उसके आसपास बहुत लोग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो उसे सच में समझ सके। राजा और रानी चाहते थे कि इलारा की शादी किसी ताकतवर शहजादे से हो ताकि रियासत और मजबूत हो जाए। इसलिए हर कुछ अरसे बाद दूर दूर की रियासतों से शहजादे महल में आते, महफिलें होतीं, दावतें होतीं और हर कोई इलारा को मुतासिर करने की कोशिश करता। कोई कीमती हीरे लाता, कोई अपनी फौज की ताकत बताता, कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता। मगर इलारा का दिल कभी किसी पर ना आया। उसे हर चेहरे के पीछे तकब्बुर और दिखावा नजर आता। एक शाम जब आसमान सुर्ख और सुनहरी रंगों से भर गया था, इलारा महल के पुराने बाग के एक सुनसान हिस्से में चली गई। वहाँ एक पुराना फव्वारा था जहाँ वो अक्सर अकेली बैठकर सोचा करती थी। आज भी वो वहीं बैठी थी कि उसे दूर से बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई दी। आवाज़ में इतना दर्द और इतनी मिठास थी कि वो बेख्तियार उस तरफ चल पड़ी। बाग के दूसरे कोने में एक जवान लड़का दरख्त के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसके कपड़े आम थे, चेहरा सादा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। इलारा ने उसे देखा तो एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। बांसुरी की धुन रुकते ही लड़के ने सर उठाया और घबराकर खड़ा हो गया। इलारा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उसने झुककर कहा, मेरा नाम आरिज है। मैं महल के बागों की देखभाल करने वाले बुजुर्ग माली का बेटा हूँ। इलारा ने पूछा, तुम इतनी खूबसूरत बांसुरी कैसे बजाते हो? आरिज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, दर्द ने सिखाई है। ये अल्फाज सीधा इलारा के दिल में उतर गए। उसने पहली बार किसी आम इंसान में इतनी सच्चाई महसूस की थी। इलारा थोड़ी देर और वहां रही, फिर वापस महल चली गई। मगर उस रात वो बहुत देर तक बांसुरी की वो धुन नहीं भूल सकी। उस दिन के बाद इलारा रोज किसी न किसी बहाने से उस पुराने बाग में जाने लगी, कभी सुबह, कभी शाम। आरिज उसे फूलों के बारे में बताता, उसे बाग के पुराने दरख्तों की कहानियां सुनाता, कभी बांसुरी बजाता और कभी बस खामोश उसकी बात सुनता। इलारा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो उसे शहजादी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देख रहा है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। इलारा आरिस के साथ वक्त गुजारकर खुद को आज़ाद महसूस करती थी। उसके साथ न तकल्लुफ़ था, न दिखावा, न दरबार की सख्ती। सिर्फ सुकून था, सच्चाई थी और वो प्यार था जो धीरे धीरे दोनों के दिलों में जगह बनाता जा रहा था। आरिस भी इलारा से मोहब्बत करने लगा था, मगर वो अपने जज्बात छुपा कर रखता। उसे पता था कि वो एक आम लड़का है और इलारा एक शहजादी। उनके दरमियान सिर्फ रुतबे का नहीं, पूरी दुनिया का फ़र्क था। लेकिन दिल कभी कानून नहीं मानता, मोहब्बत खुद अपना रास्ता बना लेती है। एक रात चांद पूरे नूर के साथ आसमान पर चमक रहा था। बाग में सफ़ेद फूल खिले हुए थे और हवा में रात की रानी की महक थी। इलारा और आरिज फव्वारे के पास बैठे थे। काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, फिर इलारा ने धीरे से कहा, आरिज, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता मुझसे इतनी बातें करते हुए? आरिज ने उसकी तरफ देखा और कहा, डर तो लगता है, मगर आपसे दूर रहने का डर आपसे बात करने के डर से ज्यादा बड़ा है। इलारा का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी नज़रें झुका लीं और हल्की सी उदासी से कहा, मैं शहजादी हूं और तुम? आरिज ने बात पूरी की और बोला, मैं आम हूं, हाँ जानता हूं, मगर दिल जब धड़कता है तो उसे न तख्त दिखाई देता है न ताज। इलारा की आंखों में आंसू आ गए। उस लम्हे उसे समझ आ गया कि वो आरिज से मोहब्बत कर बैठी है। और आरिस के दिल में जो बात इतने दिनों से थी, आज वो भी साफ हो चुकी थी। दोनों ने बिना लफ्ज़ों के एक दूसरे को अपना मान लिया। लेकिन मोहब्बत की राह कब आसान होती है? एक दिन महल के सिपाहियों ने इलारा को आरिस के साथ बाग में देख लिया। खबर बिजली की तरह महल में फैल गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फौरन आरिस को गिरफ्तार करवा लिया और उसे कैद खाने में डाल दिया। इलारा रोती हुई अपने वालिद के पास गई और बोली, आरिस ने कोई जुर्म नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। राजा ने सख्ती से कहा, जुर्म उसने नहीं, तुमने किया है। तुम एक शहजादी हो, तुम्हारा रिश्ता किसी माली के बेटे से नहीं हो सकता।
इलारा ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, तो फिर मेरी खुशी का क्या, मेरे दिल का क्या? राजा ने ठंडी सांस भरी और बोले, सल्तनत दिल से नहीं, फैसलों से चलती है। उस रात इलारा ने अपनी जिंदगी की सबसे तकलीफदेह रात गुजारी। महल के खूबसूरत कमरे उसे कैद खाना लगने लगे। उसने पहली बार अपने रुतबे को बोझ महसूस किया। उधर कैद खाने में आरिस भी खामोश बैठा था। उसने सोचा था कि एक दिन ये दीवार उनके दरमियान खड़ी हो जाएगी, मगर इतनी जल्दी ऐसा होगा उसने नहीं सोचा था। अगली सुबह रियासत पर अचानक एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। पहाड़ी दुश्मनों ने हमला कर दिया। महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाही जंग के लिए निकल पड़े। दरवाजे बंद कर दिए गए। हर तरफ खौफ था। औरतों और बच्चों को महफूज जगह ले जाना जरूरी था, मगर महल के पिछले जंगल से गुजरता एक पुराना रास्ता था जिसे सिर्फ एक शख्स अच्छी तरह जानता था, और वो आरिस था। राजा के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने आरिस को कैद से निकलवाया और कहा, अगर तुमने रियासत को बचा लिया तो जो चाहो मांग लेना। आरिस ने सर झुकाकर कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस लोग महफूज रहने चाहिए। ये कहकर वो फौरन काम में लग गया। उसने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को जंगल के एक महफूज रास्ते से निकलवाया। फिर वो खुद सिपाहियों के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने लगा। उसे पहाड़ों के तंग रास्तों का इल्म था। उसने दुश्मनों को उलझा दिया, उनकी चाल को तोड़ दिया और रियासत को बचाने में बड़ी मदद की। जंग खत्म हुई तो चांदनी महल महफूज था, लेकिन आरिस बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जब इलारा ने उसे जमीन पर जख्मी पड़ा देखा तो वो दौड़कर उसके पास आई। उसने सबके सामने आरिस का हाथ थाम लिया और रोकर बोली, आरिस, आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। आरिस ने मुश्किल से आंखें खोली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप रो रही हैं तो लगता है मैं वाकई खास हूं। इलारा आंसुओं के दरमियान मुस्कुरा दी और बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत ज्यादा। ये मंजर देखकर राजा खामोश रह गए। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो मोहब्बत देखी जो ना हुक्म से रोकी जा सकती थी, न दीवारों से। और उन्होंने आरिस में सिर्फ एक माली का बेटा नहीं, बल्कि एक बहादुर, वफादार और साफ दिल इंसान देखा, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी रियासत को बचा लिया था। कुछ दिन बाद जब आरिस ठीक हो गया तो राजा ने महल के सबसे बड़े दीवान हॉल में महफिल बुलाई। वजीर, सिपाही, अमीर और रियासत के बुजुर्ग सब वहां मौजूद थे। इलारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या फैसला होगा। राजा अपने तख्त से उठकर सबके सामने आए और बोले, आज मैं एक अहम ऐलान करना चाहता हूं। बहादुरी नसब से नहीं, दिल से होती है। इज्जत खानदान से नहीं, किरदार से बनती है। पूरा हॉल खामोश हो गया। राजा ने आगे कहा, आरिस ने साबित किया है कि वो सिर्फ एक आम जवान नहीं, बल्कि इस रियासत का हीरो है, और अगर मेरी बेटी ने अपने लिए इसे चुना है तो मुझे उसकी चॉइस पर फख्र है। इलारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरिस ने यकीन न आने वाली नजरों से राजा की तरफ देखा। राजा मुस्कुराए और बोले, आज से आरिस को शाही दर्जा दिया जाता है और जल्द ही इलारा और आरिस की शादी शाही रिवायत के साथ होगी। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। हर तरफ दुआएं थीं, मुस्कुराहटें थीं और लोगों के चेहरों पर रोशनी थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा था कि एक शहजादी ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और एक राजा ने अपनी बेटी की खुशी को सल्तनत से कम नहीं समझा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महल को फूलों, चिरागों और रेशमी पर्दों से सजाया गया। शहर के लोग दूर दूर से मुबारकबाद देने आने लगे। इलारा सफ़ेद और सुनहरी लिबास में नूर लग रही थी, और आरिस शाही लिबास में भी अपनी सादा मुस्कुराहट के साथ वैसे ही लग रहा था जैसे पहली बार बाग में बांसुरी बजाता हुआ नजर आया था। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो ऐसा लगा जैसे उनके आसपास की सारी दुनिया धीरे धीरे खामोश हो गई हो। आरिस ने हल्की सी आवाज में कहा, याद है आपने पूछा था मुझे डर लगता है या नहीं? इलारा मुस्कुराकर बोली, और तुमने कहा था कि दूर रहने का डर ज्यादा बड़ा है। आरिस ने उसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, अब डर खत्म हो गया, अब सिर्फ तुम हो। इलारा ने प्यार भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, और तुम? वक्त गुजरता गया। इलारा और आरिस ने मिलकर चांदनी महल को पहले से ज्यादा खुशहाल बना दिया। इलारा की मेहरबानी और आरिस की समझदारी ने लोगों के दिल जीत लिए। उन्होंने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए, बागों को और हसीन बना दिया और रियासत में इंसाफ और सुकून फैला दिया। उनकी मोहब्बत की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को बताते कि असली मोहब्बत रुतबे, दौलत और तख्त नहीं देखती, वो सिर्फ दिल की सच्चाई देखती है। और कहते हैं कि चांदनी महल के उस पुराने बाग में आज भी रात के वक्त अगर हवा धीरे से चले तो बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई देती है, जैसे मोहब्बत अब भी वहां जिंदा हो।